This video is powered by Meta's Lifestyle Franchisee Showroom Pan India. Check description for business information. क्या आप जानते हैं एक ऐसा खेल जिसमें हारने पर भी लोग करोड़ों रुपए कमा लेते हैं? क्या आप जानते हैं एक ऐसा खेल जिसमें हर व्यक्ति पैसा कमाता है? क्या आप बता सकते हैं एक ऐसा फेस्टिवल जिसमें पैसे की बरसात होती है? आखिर ये पैसा आता कहां से है और ये सारा पैसे का खेल कैसे खेला जाता है? अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहें, क्योंकि भारत जैसे देश में लोग सबसे ज्यादा समय और पैसा तीन चीज पर खर्च करते हैं: एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस केस स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी केस स्टडी जिसमें हर व्यक्ति एक नोट छापने की मशीन बन जाता है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर व्यक्ति इसमें पैसा कमाता है। और जब यह शुरू होता है तो बड़े से बड़े फिल्म स्टार की मूवी रिलीज होने की डेट पोस्टपोन्ड हो जाती है, क्योंकि हिंदुस्तान में लोगों के मन में एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा जरिया है क्रिकेट, दैट इज IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। इसका आयोजन हर साल अप्रैल मई के मंथ में किया जाता है और इसमें एक टीम किसी स्टेट या सिटी को रिप्रेजेंट करती है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स, फाइनेंसर्स, जिन्हें फ्रेंचाइजी के रूप में जाना जाता है, वो प्लेयर्स या टीम में निवेश करती है या उन्हें खरीदती है। ये फ्रेंचाइजी अपनी टीम को बेस्ट परफॉर्मर बनाने के लिए उन पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, उनकी ट्रेनिंग पर, उनके आने पर, जाने पर, रहने पर, खाने पीने पर, हर तरह से उनको सुविधा मुहैया कराती है ताकि वो टीम अच्छा परफॉर्म कर सके और IPL की ट्रॉफी को जीत सके। अब आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि IPL में विनर टीम को केवल 15 करोड़ रुपए मिलते हैं और एक फ्रेंचाइजी जो अपनी टीम के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करता है, उसका सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होता है। आज हम इसी बात को समझेंगे। ये सारी टीम ये फंड कहां से इकट्ठा करती हैं? IPL को ऑर्गेनाइज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है BCCI। BCCI IPL को ऑर्गेनाइज करती है। IPL और BCCI के पास ये रेवेन्यू तीन तरह से आता है: सेंट्रल रेवेन्यू, लोकल रेवेन्यू एंड मार्केटिंग रेवेन्यू। ध्यान से समझिएगा, सेंट्रल रेवेन्यू, मार्केटिंग रेवेन्यू एंड लोकल रेवेन्यू। तो आइए समझते हैं ये मार्केटिंग रेवेन्यू होता क्या है। आज बहुत सारी कंपनी अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए उन क्रिकेटर्स को अपनी एडवर्टीजमेंट में लेते हैं। अब जो फ्रेंचाइजी है, वो जिसने उस क्रिकेटर को खरीदा है या उस टीम को खरीदा है, वो उसको एडवर्टीजमेंट के राइट उस कंपनी को बेच देता है। मतलब उस टीम के लोगों को या उस प्लेयर को उस कंपनी के लिए एडवर्टीजमेंट बनाना होता है और उनसे जो भी रेवेन्यू प्राप्त होता है, वो रेवेन्यू वो फ्रेंचाइजी और वो क्रिकेटर आपस में एक शेयर में बांट लेते हैं। इसके अलावा कंपनी अपने फेमस प्लेयर या एक पसंदीदा प्लेयर के जरिए अपने ब्रांड की अवेयरनेस कराती है, जिससे बहुत सारा रेवेन्यू उस फ्रेंचाइजी को प्राप्त होता है। सेंट्रल रेवेन्यू BCCI को प्राप्त होता है और BCCI दो तरह से रेवेन्यू प्राप्त करती है: नंबर 1 ब्रॉडकास्टिंग राइट एंड नंबर 2 स्पॉन्सरशिप राइट। IPL के मैचेस को लाइव दिखाने के लिए BCCI ये राइट किसी टीवी चैनल को बेच देती है। पिछले 10 वर्षों के लिए यह राइट सेट मैक्स सोनी के पास था, जिसको 4000 करोड़ रुपए में 10 साल के लिए दिया गया। सोनी का ब्रॉडकास्टिंग राइट 2017 में पूरा हुआ और अब यह राइट स्टार के पास है, जिसको 16350 करोड़ रुपए में मात्र 5 वर्षों के लिए दिया गया। ब्रॉडकास्टिंग राइट से मिलने वाला पैसा ही BCCI का रेवेन्यू का सबसे बड़ा पार्ट है और BCCI अपने फ्रेंचाइजी के साथ एक रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है। समझने की बात यह है कि ये टीवी चैनल्स इतने ह्यूज अमाउंट में ये ब्रॉडकास्टिंग राइट क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो लोग ये जानते हैं कि हिंदुस्तान में एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा जरिया क्रिकेट है और बहुत सारे लोग उस समय व्यूअरशिप में एंगेज हो जाते हैं। अब ये टीवी चैनल्स अपने कंपनी से और उन लोगों से जो अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना चाहते हैं, लाखों करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। इनका एडवर्टीजमेंट का जो कॉस्ट होता है पर 10 सेकंड भी कई लाख रुपए होता है और जिसकी वजह से ये टीवी चैनल जितना रेवेन्यू BCCI को देते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट के माध्यम से पैसा कमाते हैं, जो इनका सोर्स ऑफ इनकम होता है। इसके अलावा BCCI
स्पॉन्सरशिप के जरिए भी बहुत अधिक फंडिंग इकट्ठी करता है। और आप लोग जानते हैं बीसीसीआई एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए जितना रेवेन्यू उनको प्राप्त होता है वो अपने फ्रेंचाइजी के साथ शेयर कर लेते हैं। कुछ समय पहले ये राइट डीएलएफ के पास था, अगर आपने देखा हो तो डीएलएफ आईपीएल, फिर कुछ समय बाद ये राइट पेप्सी के पास आया और आज के समय पर ये राइट वीवो के पास है। आज वीवो इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि वो आईपीएल जैसे फेस्टिव को स्पॉन्सर करता है और अपने ब्रांड के एंडोर्समेंट को, ब्रांड की इक्विटी को, ब्रांड की पावर को कई गुना बड़ा कर रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वीवो ने 2200 करोड़ रुपए में 5 साल के लिए आईपीएल के स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं। और इतना ही नहीं, बीसीसीआई रिवेन्यू जनरेट करने के लिए बहुत तरह से स्पॉन्सरशिप लेती हैं। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेटर के बैट्स पर कंपनी का लोगो लगा होता है, कैप पर लोगो होता है, टी शर्ट पर लोगो होता है, स्टंप्स पर लोगो होता है, और साथ ही साथ बाउंड्री वॉल के अलावा इंटरनल ग्राउंड पर भी सभी जगह लोगोज लगे होते हैं। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज करने के लिए ये पैसा बीसीसीआई को देती है। बीसीसीआई क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए लोगों को क्रिकेट दिखाने के बहाने कंपनीज के ब्रांड को प्रमोट करती हैं और सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करती है। Metas Lifestyle, India's largest manufacturers and exporter of world-class hygienic, stainless steel, modular kitchen, bathroom vanity, wardrobes and steel interiors, 100% rust-free, termite-free, with soundless technology. लोकल रेवेन्यू, ये लोकल रेवेन्यू भी आईपीएल के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। जिस स्टेट में ये मैच खेला जाता है उस स्टेट में टिकटिंग सेलिंग से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके अलावा उस लोकल स्टेट में भी कंपनी के साथ एडवर्टीजमेंट करके बहुत बड़ा रेवेन्यू प्राप्त किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आईपीएल मैच से संबंधित जितनी भी होर्डिंग्स लगी होती हैं वहां पर लिखा होता है our ticketing partner, our electronic media partner, our print media partner, our advertisement partner, our wardrobe partner, और ये सारे लोग बहुत सारा पैसा आईपीएल को देते हैं और आईपीएल इस पैसे को फ्रेंचाइजी और अपने प्लेयर्स के साथ एक 80-20 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और अब अंत में बात आती है प्राइज मनी के बारे में। आपको जान के आश्चर्य होगा, मात्र 15 करोड़ रुपए की प्राइज मनी विनिंग टीम को दी जाती है और साथ ही साथ रनर अप टीम को 10 करोड़ रुपए, और ये पैसा फ्रेंचाइजी और प्लेयर के बीच में बांट लिया जाता है। उद्देश्य तो उस 15 करोड़ की ट्रॉफी को जीतना नहीं, इस पूरे के पूरे प्रोपेगेंडा में, पूरे के पूरे सेगमेंट में हजारों करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन करके एंटरटेनमेंट के नाम पर लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है। और ये सारा का सारा पैसा आम जनता से इकट्ठा किया जाता है जो लोग क्रिकेट देखने के शौकीन हैं। यदि आप एवरेज टाइम निकालें तो आपको पता चलेगा जो क्रिकेट मैच आप देखते हैं उसमें पर सेकंड की कॉस्ट थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस है जो मासेस के जरिए इकट्ठा किया जाता है। फ्रेंड्स, आईपीएल से रिलेटेड यदि आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी विचार आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारी टीम आपके क्वेश्चन को रिव्यू करेगी। ये इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों के लिए काम की हो सकती है जो ये जानना चाहते हैं कि वास्तविकता में आईपीएल का मैच कैसे ऑर्गेनाइज होता है और बीसीसीआई कैसे पैसा इकट्ठा करती है और ये रेवेन्यू कहां से जनरेट होता है। इसके अलावा लोगों ने भी आईपीएल से पैसा कमाने का एक अलग जरिया खड़ा कर दिया है, लेकिन ये जरिया असंवैधानिक होता है, इल्लीगल होता है। सट्टे के माध्यम से भी लोग आईपीएल के समय पर बहुत अधिक पैसा कमाते और गंवाते हैं और ये पैसा पर रन के अकॉर्डिंग, पर 4 के अकॉर्डिंग, पर 6 के अकॉर्डिंग, हार के अकॉर्डिंग, जीत के अकॉर्डिंग, मैच के अकॉर्डिंग, ओवर्स के अकॉर्डिंग, बॉल के अकॉर्डिंग हर तरह से पैसा कमाया जाता है और गंवाया जाता है। और ये सारा का सारा खेल पैसे का खेल है, एंटरटेनमेंट का खेल है। एंटरटेनमेंट के नाम पर बहुत अधिक पैसा कमाया और गंवाया जाता है। कमाते हर वो लोग हैं जो आईपीएल से जुड़े हैं और गंवाता हर वो व्यक्ति है जो आईपीएल में एंटरटेनमेंट के लिए अपना समय और बहुमूल्य पैसा खर्च कर रहा है। आईपीएल के पीछे चलने वाले इस पैसे के प्रोपेगेंडा को और पैसे से संबंधित सच्चाई को आप लोगों के साथ जरूर शेयर करें। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने फ्रेंड्स के साथ इस जानकारी को जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।